अलबर्क ने आसिफा को एक राज बना के रखा हुआ था। उसने अभी किसी को नहीं बताया था कि उसने दूसरी शादी कर ली है। दूसरी शादी मायूब नहीं थी, लेकिन वो डरता था कि दोस्त मजाक करेंगे कि इतना अरसा एक बीवी के साथ गुजार कर 40 साल की उम्र में नौजवान लड़की के साथ शादी कर ली। मगर ये भेद छुप न सका। अली बिन सुफियान ने शहर में और फौजी कैंपों के इर्द गिर्द अपने जासूस फैला रखे थे। उसे ये इत्तलाएं मिल रही थी कि फौजी मेले के बाद शहर में भी जुआ और बदकारी बढ़ रही है। एक रोज़ एक सुराग रसा ने अली बिन सुफियान को ये रिपोर्ट दी, गुज़िश्ता 3 महीनों में उसने 4 बार देखा है कि खादिमुद्दीन अलबर्क के घर से रात उस वक्त जब सब सो जाते हैं एक औरत स्याह लिबादे में लिपटी हुई निकलती है। वो थोड़ी दूर जाती है तो एक आदमी उसके साथ हो जाता है। सुराग रसा ने बताया कि 2 बार उसने यहीं तक देखा। तीसरी बार उसने उस औरत का पीछा किया। वो उस आदमी के साथ एक मकान में चली गई, वहां से कुछ देर बाद निकली और उस आदमी के साथ वापस चली गई। इस सुराग रसा ने बताया कि उसने उस औरत को गुज़िश्ता रात घर से निकलते एक आदमी के साथ जाते देखा तो ताक़ुब किया। वो इसी मकान में दाखिल हो गई। ज़रा सी देर बाद वो एक आदमी के साथ मकान से निकली। वो दोनों शहर के एक बहुत बड़े मकान में दाखिल हो गए। सुराग रसा मकान से दूर दूर रहा। बहुत सा वक्त गुजर जाने के बाद उस मकान से एक एक करके 11 आदमी निकले। आखिर में ये औरत एक आदमी के साथ निकली। सुराग रसा अंधेरे से फ़ायदा उठाते हुए उनके ताक़ुब में गया। अलबर्क के मकान से कुछ दूर आदमी एक और तरफ चला गया और औरत अलबर्क के मकान में दाखिल हो गई। सुराग रसा अलबर्क जैसे हाकिम के घर के मुतालिक कोई बात कहने की जुर्रत नहीं कर सकता था, लेकिन अली बिन सुफियान की हिदायत और अहकाम बड़े ही सख्त थे। उसने अपने जासूसों, मुखबरों और सुराग रसानों से कह रखा था कि वो सुल्तान अयूबी की किसी हरकत को शक से देखें तो भी बताएं और वो किसी के रुतबे का लिहाज न करें। जहां उन्हें किसी किस्म का शक हो, ख्वाह कितना ही मामूली क्यों ना हो, वो अली बिन सुफियान को तफसील से बताएं। यह सबक जासूसी की ट्रेनिंग में शामिल था। जासूसी की कामयाबी का दारोमदार ऐसी ही हरकतों और बातों से होता है जिन्हें बेमायनी समझकर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। इस सुराग रसा ने 4 मरतबा जो मुशाहिदा किया था वो अली बिन सुफियान के लिए अहम था। वो अलबर्क की बीवी को अच्छी तरह जानता था। वो ऐसी औरत नहीं थी कि रातों को किसी गैर मर्द के साथ बाहर जाए। अलबर्क की कोई बेटी जवान भी नहीं थी। ये तो किसी को भी इल्म ना था कि अलबर्क ने एक नौजवान लड़की के साथ शादी कर ली है। उसने इस मसले पर बहुत गौर किया। उसे ये ख्याल भी आ गया कि अलबर्क उसका दोस्त भी है। उसे हक पहुंचता था कि उसके दोस्त के घर में कोई गड़बड़ है तो इसके लिए कुछ करे। मगर उसके जहन में जो सोच गालिब थी वो ये थी कि शहर में मशकूक औरतों का रेला सा आ गया था। कहीं ऐसा तो नहीं कि अलबर्क किसी बदकार औरत के चक्कर में आ गया हो। एक तरीका उसके दिमाग में आ गया। उसने अपने महकमे की एक औरत को इस रूप में अलबर्क के घर भेजा कि वो एक मजलूम औरत है, उसका खावंद मर गया है और उसके बेटे आवारा हो गए हैं, लिहाजा उसकी आयानत की जाए। हिदायत के मुताबिक ये औरत उस वक्त अलबर्क के घर में गई जब वो घर में नहीं था। दूसरी हिदायत के मुताबिक वो सारे घर में फिरी तो उसे आसिफा नजर आ गई। ये औरत अलबर्क की पहली बीवी से मिली, अपनी फरियाद पेश की और कहा कि वो अलबर्क की पहली बीवी अलबर्क से उसकी सिफारिश करे। बातों बातों में उसने कहा, आपकी बेटी की शादी हो गई या अभी कंवारी है? उसे जवाब मिला, ये मेरी बेटी नहीं, मेरे खावंद की दूसरी बीवी है। 3 महीने हुए उन्होंने शादी की है। अली बिन सुफियान के लिए ये इत्तला हैरान कुन थी। उसके दिल में यही शक पैदा हो गया कि रात को बाहर जाने वाली उसकी नई बीवी हो सकती है। अली ने एक और औरत के हाथ अलबर्क की पहली बीवी को पैगाम भेजा कि वो उसे कहीं बाहर मिलना चाहता है मगर अलबर्क को पता न चले। उसने ये भी कहला भेजा कि उनके घर के मुताल्लिक कोई बहुत ही ज़रूरी बात करनी है। अली ने मुलाकात के लिए एक जगह भी बता दी और वक्त वो बताया जब अलबर्क दफ्तर में मसरूफ़ होता था। वो आ गई। अली बिन सुफियान के दिल में उस मुअज़्ज़िज़ औरत का बहुत ही एहतराम था। उसने अलबर्क की बीवी से कहा कि उसे मालूम हुआ है कि अलबर्क ने दूसरी शादी कर ली है। बीवी ने जवाब दिया, खुदा का शुक्र है कि उसने दूसरी शादी की है, चौथी और पांचवी नहीं की। बातें करते करते अली बिन सुफियान ने पूछा, वो कैसी है? बहुत ही खूबसूरत है, बीवी ने जवाब दिया। शरीफ भी है। अली बिन सुफियान ने पूछा, आपको इस पर किसी किस्म का शक तो नहीं? कुछ देर तक वो गहरी सोच में पड़ी रही। अली ने कहा, अगर मैं ये कहूँ कि वो कभी कभी रात को बाहर चली जाती है तो आप बुरा तो ना जानेंगी? वो मुस्कुराई और कहने लगी, मैं खुद परेशान थी कि ये बात किससे करूं। मेरे खावंद का ये हाल है कि उसका गुलाम हो गया है, मुझसे तो अब वो बात भी नहीं करता। मैं उस लड़की के खिलाफ खावंद के साथ बात करूं तो वो मुझे घर से निकाल दे। वो समझेगा कि मैं हसद से शिकायत कर रही हूँ। ये लड़की साफ नहीं। हमारे घर में शराब की बू कभी नहीं आई थी, अब वहाँ मटके खाली होते हैं। शराब? अली बिन सुफियान ने चौंक कर पूछा, अलबर्क शराब भी पीने लगा है? सिर्फ पीता नहीं, बीवी ने कहा, बदमस्त और मदहोश हो जाता है।
میں نے 6 بار اس لڑکی کو رات کے وقت باہر جاتے اور بہت دیر بعد آتے دیکھا ہے۔ میں نے یہ بھی دیکھا ہے جس رات لڑکی کو باہر جانا ہوتا ہے اس رات البرق بے ہوش ہوتا ہے، صبح بہت دیر سے اٹھتا ہے۔ لڑکی بدماش ہے، اسے دھوکہ دے رہی ہے۔ لڑکی بدماش نہیں، علی بن سفیان نے کہا، وہ جاسوس ہے، وہ البرق کو نہیں قوم کو دھوکہ دے رہی ہے۔ جاسوس؟ بیوی نے چونک کر کہا، میرے گھر میں جاسوس؟ وہ اٹھ کھڑی ہوئی، دانت پیس کر بولی، آپ جانتے ہیں کہ میں شہید کی بیٹی ہوں۔ البرق پکا مسلمان تھا، اس نے زندگی اسلام کے نام پر وقف کر رکھی تھی۔ میں بچوں کو جہاد کے لیے تیار کر رہی ہوں اور آپ کہتے ہیں کہ میرے بچوں کا باپ ایک جاسوس لڑکی کے قبضے میں آ گیا ہے۔ میں اپنے بچوں کے باپ کو قربان کر سکتی ہوں، قوم اور اسلام کو قربان ہوتا نہیں دیکھ سکتی۔ میں دونوں کو قتل کر دوں گی۔ علی بن سفیان نے اسے بڑی مشکل سے ٹھنڈا کیا اور اسے سمجھایا کہ ابھی یہ یقین کرنا ہے کہ یہ لڑکی جاسوس ہے اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ البرق بھی جاسوس کے گروہ میں شامل ہو گیا ہے یا اسے شراب پلا کر صرف استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس عورت کو یہ بھی بتایا گیا کہ جاسوسوں کو قتل نہیں گرفتار کیا جاتا ہے اور ان کے دوسرے ساتھیوں کے متعلق پوچھا جاتا ہے۔ علی بن سفیان نے اسے کچھ ہدایات دی اور اسے کہا کہ وہ لڑکی کی ہر حرکت پر نظر رکھے۔ یہ عورت چلی گئی۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے علی بن سفیان کی ہدایات پر ٹھنڈے دل سے عمل کرے گی، مگر اس کی چال اور اس کے انداز سے یہ بھی معلوم ہوتا تھا کہ کسی بھی وقت بے قابو ہو جائے گی۔ وہ حرم کی عورت نہیں تھی، وہ خاوند کی وفادار بیوی اور ملک و ملت پر جان نثار کرنے والی قوم کی بیٹی تھی۔